Hello, my dear friends. Good morning, all. I welcome you in my YouTube channel for this is the new video for you. आज के हम वीडियो में बात करेंगे क्या क्या रिक्वायरमेंट्स होते हैं एक लैब में काम करने के लिए और क्या क्या सेफ्टी रूल्स जो हमको जानना चाहिए। तो चलिए शुरुआत करते हैं। ये आपको दिख रहा होगा एक लैब जिसमें बहुत सारे केमिकल्स रखे होते हैं और उस लैब में कई सारे साइंटिस्ट काम करते हैं और जैसे शोध छात्र जो रिसर्च स्कॉलर है वो सब काम करते हैं। तो ये आपको दिख रहा होगा एक पूरा लैब का इन्वायरमेंट दिख रहा होगा, ठीक है। फिर नेक्स्ट जब हम बात करते हैं तो कुछ सेफ्टी रूल्स के बारे में बात करेंगे। जैसे आपको ये गॉगल्स दिख रहा होगा, ठीक है। तो इसको क्या बोलते हैं? सेफ्टी गॉगल। ग्लासेस दैट कंसिस्ट ऑफ प्लास्टिक लेंस अटैच्ड टू अ फ्रेम विथ टेम्पल्स। दे कम विथ और विदाउट साइड प्रोटेक्शन, ठीक है। इस टाइप के आपको जो दिखेंगे उसको क्या बोलते हैं? ग्लास गॉगल्स, सॉरी ग्लासेस। इसको बोलते हैं टेम्पल, ठीक है। टेम्पल articulated stem whose in curls behind and ears to keep the lenses in the front of eyes। फिर हम दूसरा चीज़ देखेंगे। ये आपको ये जो मैं बात कर रहा था, देखो ये है जो ग्लासेस पहने हैं, ठीक है। फिर ये होता है सेफ्टी गॉगल्स, ठीक है। इस तरीके के भी जो ऑपरेटर्स होते हैं या कहे जा सकते हैं सेफ्टी चीज़ हमने जो यूज़ करते हैं लैब में उसको क्या बोलते हैं? सेफ्टी गॉगल्स, ठीक है। वाटर टाइट ग्लासेस विथ अ वन पीस फ्रेम दैट प्रोवाइड फ्रंट एंड साइड आई प्रोटेक्शन, ठीक है। आपको ये सामने से भी आई प्रोटेक्शन देगा और आपको साइड से भी इस पूरे साइड प्रोटेक्शन देगा। इसको क्या बोलते हैं? सेफ्टी गॉगल्स। फिर नेक्स्ट जब हम बात करते हैं तो ये है जब कोई माइंस में काम करते हैं, कोई ऐसा लैब है जो माइंस के लिए वर्कर लोग जाते हैं, तो इसको क्या बोलते हैं? सेफ्टी कैप, ठीक है। ये है तुम्हारा सेफ्टी कैप। हार्ड हेड गेयर दैट प्रोटेक्ट्स दैट, ये हार्ड पार्ट रहता है, ठीक है। ये आपके पोर्शन को क्या बोलते हैं? रिब, ठीक है। दैट इज कॉल्ड रिब। रिज दैट रीइंफोर्स द टॉप ऑफ द सेफ्टी कैप। फिर ये जो सामने निकला रहता है उसको क्या बोलते हैं? पीक। फिर इधर इसके हैंड, ये होता है हैंड बैंड, यानी कि ये हेड बैंड हाथ में इसको सिर में बांधे रहते हैं। तो बेड दैट सराउंड्स द बेस ऑफ द स्कल टू कीप दैट कैप इन प्लेस। फिर ये होता है नेक स्ट्रिप, ठीक है। ये गले पे रहता है। ये होता है सस्पेंशन बैंड, जो लास्ट आपको दिख रहा है ये सस्पेंशन बैंड। तो इस तरीके के भी जो माइंस में ज़्यादातर यूज करते हैं इस टाइप के सेफ्टी कैप जो है। फिर ये नेक्स्ट है एप्रन। ये तो जनरली जो वाइट कपड़ा पहनते हैं वो सभी जानते हैं, इसको क्या बोलते हैं? एप्रन, ठीक है। तो ये एक्चुअली होता है क्या है? ये होता है लैब एप्रन्स आर डिजाइन टू बी वोर्न इन कॉम्बिनेशन विथ अ लैब कोट टू प्रोवाइड एक्स्ट्रा प्रोटेक्शन व्हेन पोरिंग कोरोसिव केमिकल्स। जैसे हम कोई केमिकल्स यूज़ कर रहे हैं और बाई चांस वो हमारे कपड़े में लग जाए तो उस चीज़ से बचने के लिए हम क्या यूज़ करते हैं? एप्रन यूज़ करते हैं, ठीक है। in using an acid bath or manipulating chemicals in a manner that increases the likelihood for splash or spills, यानी कि हमारा कपड़ा ख़राब ना हो जाए इसके लिए हम ऊपर में एक कपड़ा पहनते हैं, दैट इज कॉल्ड एप्रन। फिर ये आपको जो दिख रहा होगा एप्रन, सारे ये जो साइंटिस्ट लोग हैं, ठीक है, ये पहने हैं। फिर आता है ये रेस्पिरेटरी सिस्टम प्रोटेक्शन। रेस्पिरेटरी सिस्टम प्रोटेक्शन यानी कि आपको पूरा अगर आप किसी धूल एरिया और डस्ट पार्टिकल के एरिया में आप लैब में काम कर रहे हैं तो आपको ये भी होता है विज़र। विज़र मतलब आपको ये दिखेगा, ठीक है। ट्रांसपेरेंट पार्ट ऑफ द मास्क दैट अलाउ द यूज़र टू सी, ये पार्ट क्या कहलाता है? विज़र। फिर ये कार्ट्रेज जो कहलाता है, यहाँ से डिवाइस, ये क्या है? डिवाइस दैट फिल्टर्स आउट कंटामिनेंट्स एयर बाय एब्जॉर्बिंग हार्मफुल सब्सटेंस। यहाँ पे फिल्टर लगा होता है जो आपको डर्ट पार्टिकल या हार्मफुल पार्टिकल को इनहेल करने से बचाता है, ठीक है। फिर इसके कुछ और पार्ट्स हैं, जैसे ये है हेड हार्नेस, ठीक है। फिर फिल्टर कवर, और ये होता है एक्सलेशन वैल्यू, यानी कि आप जब सांस एक्सहेल करते हैं तो वो बाहर करता है इसका, ठीक है। तो ये हम यूज़ क्यों करते हैं? मास्क से यूज टू प्रोटेक्ट द रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट फ्रॉम एलिमेंट्स सच एज पॉल्यूटेड एयर, डस्ट, स्मोक एंड वोलेटाइल केमिकल्स। तो इसको क्या बोलते हैं? रेस्पिरेटरी सिस्टम प्रोटेक्शन। फिर ये है, ये जनरली मास्क जो हम यूज़ करते हैं दैट इज कॉल्ड ऑपरेटिंग मास्क। मास्क मेड ऑफ अ फ्लेक्सिबल फैब्रिक दैट कवर द माउथ एंड नोज टू इम्प्रूव ट्रांसमिशन ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म। तो ये मास्क ये तो सभी जानते हैं, ये प्रोटेक्शन के लिए यूज करते हैं। फिर है ये दूसरे टाइप के मास्क हैं, ये भी मास्क ही हैं जिसको क्या बोलते हैं? हैंड बैंड।
इलास्टिक बैंड दैट सिक्योर टू मास्क द बटन ऑफ द फेस। ये भी एक प्रकार से हम जब ऐसे धूल एरिया में या डर्ट एरिया में काम कर रहे हैं तो हम मास्क लगाते हैं, या फिर लैब में अगर हम ऐसे कुछ केमिकल्स का यूज़ करें जिसका फ्यूम हमारे हमको हार्म करे, तो हम इस तरीके से मास्क यूज़ करते हैं लैब में, ठीक है। तो ये भी एक प्रकार का क्या है, सेफ्टी मास्क है। फिर ये होता है फूड प्रोटेक्शन। जनरली हम जब लैब में जाते हैं क्या काम करते हैं तो हम बेयर फूड या खुले पैर से नहीं जाना चाहिए हमको, क्योंकि वहाँ बहुत सारे केमिकल्स होते हैं। तो सेफ्टी बूट, हाईली ड्यूरेबल बूट विथ एन इंसुलेटेड नॉन स्लिप स्लोप, ठीक है, इस टाइप के आप शूज़ या कोई भी दूसरा शूज़ आप पहन सकते हैं लैब में जाते हो तो, क्योंकि इससे क्या होता है हमारे जो स्किन है या पैर है इसमें कोई खतरा नहीं रहेगा अगर कोई केमिकल गिर भी जाए तो, ठीक है। फिर ये कुछ सेफ्टी सिंबल्स हैं। सेफ्टी सिंबल इसलिए हमें जानना चाहिए, कभी कभी कौन सा केमिकल कैसा हैजार्डस है या किस तरीके से वो हार्म कर सकता है हमको, इसको हम नहीं जानते हैं। तो द पिक्टोग्राम्स यूज टू वार्न अ डेंजर और इंडिकेट दैट सेफ्टी इक्विपमेंट इज मैंडेटरी। डेंजरस मटेरियल पिक्टोग्राम, देखो इस तरीके के आपको केमिकल्स में दिखेगा तो ये क्या है, कोरोसिव है, ठीक है। तो पिक्टोग्राम वार्निंग ऑफ मटेरियल दैट कैन डैमेज लिविंग टिश्यू और अदर बॉडीज सच एस मेटल। फिर इस टाइप की अगर आपको साइन दिखेगा तो आप समझ जाना क्या है, वो इलेक्ट्रिकल हैजार्ड है। पिक्टोग्राम वार्निंग ऑफ द डेंजर और इलेक्ट्रोकॉशन, ठीक है, इलेक्ट्रिकल हैजार्ड। फिर अगर आपको इस तरीके कुछ साइन दिख रहा है ये, तो ये समझ जाना ये एक्सप्लोजिव है। एक्सप्लोजिव मतलब हो सकता है वो केमिकल क्या हो सकता है, आपके लिए हार्मफुल हो, तो ये एक्सप्लोजिव है। ये इस तरीके के अगर आपको साइन दिखेगा किसी केमिकल के डिब्बा में तो वो क्या है, वो फ्लेमेबल है, ठीक है। फ्लेमेबल यानी कि ये जल सकता है, हो सकता है इसको एयर के कांटेक्ट में आए तो ये फ्लेम हो सकता है। फिर ये कुछ रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स को साइन है। अगर इस टाइप के साइन आपको दिखेगा उस किसी केमिकल्स में या कहीं पे ऐसा सिंबल है तो आपको समझ जाना है कि हाँ यहाँ पे रेडियो एक्टिव कुछ ऐसे एलिमेंट्स हैं के बारे में यहाँ बताया जा रहा है। फिर अगर कोई केमिकल पॉइजन्स है तो इस तरीके का आपको साइन दिखेगा, पॉइजनस साइन, डेंजर का। फिर आपको कहीं कहीं पे ऐसे सेफ्टी सिंबल मिलेगा, जैसे यहाँ पे ईयर प्रोटेक्शन, ठीक है। तो यहाँ पे अगर आप यहाँ पे अगर आप आ रहे हो तो आपको इस टाइप के जो सिंबल्स को पता चल, हाँ यहाँ पे मुझे अपना ईयर क्या करना है, प्रोटेक्ट करना है, ठीक है। तो ऐसे जगह में फिर ये देखो आई प्रोटेक्शन, आपको ये सिंबल बता देगा कि हाँ इस तरीके से अगर आपने सिंबल देखा तो यहाँ पे आई प्रोटेक्शन की ज़रूरत है। फिर ये आता है तुम्हारा हेड प्रोटेक्शन। अगर ऐसा सिंबल दिखेगा आपको तो समझ जाना हाँ यहाँ पे मुझे अपना हेड को प्रोटेक्ट करके रखना है, ऐसे आपको वहाँ पे सिंबल दिखेगा। फिर ये हैंड प्रोटेक्शन का साइन है, ठीक है। कभी कभी हमको समझ नहीं आता कि कहाँ पे हमको अपने आप को लैब में कुछ भी केमिकल को छू देते हैं या कुछ ऐसा चीज़ जो हमसे हार्म हो जाता है, तो उस तरीके की सिंबल को आपको जानना जरूरी है। फिर ये फूड प्रोटेक्शन, जैसे मैंने अभी बताया, फूड जो पैर है को बचाने के लिए इस तरीके के जो सिंबल है उसको क्या बोलते हैं, फूड प्रोटेक्शन। फिर ये रेस्पिरेटरी सिस्टम प्रोटेक्शन, ऐसा अगर आपको सिंबल दिख रहा होगा तो आप क्या कर सकते हैं, हाँ यहाँ पे मुझे सांस लेने में हो सकता है तकलीफ़ हो जाए तो मुझे मास्क पहनना चाहिए, ऐसे आप उस सिंबल को देख के जान सकते हैं। तो थैंक यू ऑल गाइस इसने वीडियो को देखने के लिए, और आपको वीडियो पसंद आए तो सब्सक्राइब, लाइक, शेयर और कमेंट जरूर कीजिएगा। तो थैंक यू।